Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपका सिन नंबर एक्सपायर हो रहा है तो आप घर बैठे कैसे उसको रिन्यू कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स का जो सिन नंबर होता है वो एक टेम्पररी सिन नंबर होता है, मतलब इसकी जो वैलिडिटी होती है वो हमें एक्सटेंड करानी होती है, लेकिन हमारा जो नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्टडी परमिट से वर्क परमिट कर रहे हो तो आपका जो सिन नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो इन एनी केस अब चेंज करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, या तो आप पर्सनली वहाँ पे चले जाओ या दूसरा आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन कैसे करना है वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन पर्सनली अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट, या तो आप अपॉइंटमेंट स्लॉट लेके जा रहे हो, दूसरा या तो आप सीधा वॉक इन कर रहे हो। अगर आप अपॉइंटमेंट स्लॉट लेके जा रहे हो तो उसमें अगर आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्लेस की है तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से सिटी में हो, वहाँ पे कैसा मैनेजमेंट है उनका, वो कब आपको कांटेक्ट करते हैं, कब आपको स्लॉट देते हैं और आपकी अर्जेंसी कितनी है और आप कौन सी कैटेगरी में हो। तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि अगर आप ऑनलाइन स्लॉट बुक कराते हो तो वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस। आप चाहें तो किसी से पूछ सकते हो आपके सिटी में कि भाई कितना जल्दी आपको वापस कांटेक्ट करते हैं, या फिर आप वहाँ पे ऑनलाइन अगर स्लॉट बुक कराते हो तो कितना इजीली आपका काम ख़त्म हो जाता है। वॉक इन में अब ये है कि मुझे इनकी सिस्टम पे तो कोई भरोसा नहीं है। मैं तो अप्रैल से देख रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये लोग अभी तक कोविड के झटके से बाहर ही नहीं निकले हैं। मतलब आप कभी भी देखो तो इनकी जो इनएफिशिएंसी है उनको वो कोविड से ओवरशैडो कर देते हैं। और मतलब क्योंकि वो काम नहीं कर पाते, वो कोविड के नाम पे बोल देते हैं कि भाई कोविड है, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, अब तो स्लॉट्स कम है, अपॉइंटमेंट कम मिलेगी, काम धीमे होगा, टाइम बढ़ गया है। तो मुझे तो यही लग रहा है, अप्रैल से मैं देख रहा हूँ। और सिर्फ इनकी गवर्नमेंट की सिर्फ जगहों पे नहीं, आप चाहे आपके मोबाइल जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है आपका, उससे अगर आप करोगे डील तो वो भी कोविड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आपको लेट देंगे या फिर नहीं देंगे। आप चाहे कॉलेज के साथ डील कर रहे हो तो कॉलेज भी कोविड के नाम पे आधी चीज़ें नहीं देंगी। अभी तो खैर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है वापस, उस पर भी हम बात करेंगे ऑनलाइन में क्या प्रोज एंड कॉन्स है और वो सारी चीज़ें। लेकिन बात यह है कि आप अगर वहाँ पे जा रहे हो तो 1 या 2 घंटे की वेटिंग एटलीस्ट लंदन में तो है ही। मैं आज सुबह निकला था घर से, लेकिन मेरे फ्रेंड का मुझे फ़ोटो आया कि भाई वो कब से उधर खड़ा है, लेकिन लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो मैं आधे से ही अंदर आ गया। मैंने सोचा कि भाई वहाँ पे इतनी ठंडी में सुबह जाके कोई 1-2 घंटे लाइन में खड़े रहने का मतलब नहीं है, मैं ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। और वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। और एक बार फिर भी चेक कर लेना आपकी सिटी में, अगर वॉक इन आराम से हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर आप ऑनलाइन देख लो और वेल इन एडवांस करो ताकि आपकी कोई डेडलाइन के साथ आपका ये क्लैश ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन नाउ। अगर आप ऑनलाइन प्लेस कर रहे हो आपका एप्लीकेशन तो आपके पास 3 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट मतलब आपका स्टडी परमिट या आपका वर्क परमिट। अब आपकी जैसी भी कैटेगरी आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब आपने जैसे स्टडी परमिट आपकी एक्सटेंड करवाई है तो आपकी नई स्टडी परमिट आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद आपको चाहिए एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मतलब आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए या तो आपका यहाँ का ड्राइवर्स लाइसेंस या फिर आपका इंडियन पासपोर्ट। ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद आपको चाहिए एक प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका जो फ़ोन बिल होता है वो भी चलता है, या फिर आप कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट उनको प्रूफ दे सकते हो जिसमें आपका एड्रेस हो और जहाँ पे किसी की सिग्नेचर हो या अटेस्टेशन हो या कुछ भी हो नीचे। तो ये 3 चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है चेंज ऑफ एक्सपायरी डेट 900 सीरीज सिन। तो ये होता है टेम्पररी रेसिडेंट का जो टेम्पररी सिन नंबर होता है, उसकी आपको सिर्फ एक्सपायरी डेट चेंज करनी है। तो सिन नंबर आपका चेंज नहीं होता, लेकिन एक्सपायरी जो होती है वो आपकी पोस्टपोन हो जाती है। और फिर जब आप वर्क परमिट करोगे तब आपको सिन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपने ये सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, पहले तो आपका गिवन नेम लिखना है और ये जो गिवन नेम होता है वो मैच होना चाहिए आपकी प्राइमरी डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब आपकी स्टडी परमिट के साथ। इसके बाद है आपका फैमिली नेम। अब गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम
जनरली होता है पासपोर्ट पे, जैसे महेश और उसके फादर का नाम जैसे सुरेश है तो महेश सुरेश, और जैसे उसकी सरनेम है मल्होत्रा तो उसका फैमिली नेम में मल्होत्रा आएगा। और यहाँ पे नीचे अदर गिवन नेम्स है, वो मैंडेटरी नहीं है, उसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैमिली नेम जो है वो यहाँ पे 2 बार पूछा गया है, एप्लीकेंट का फैमिली नेम, तो दो दो बार आप लिख दो, क्योंकि ये अगर किसी ने चेंज किया है शादी के बाद तो उसके लिए ये होता है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पेरेंट्स का नाम है तो वो यहाँ पे लिखना है। टेलीफोन नंबर है, 2 पेरेंट्स के लिए जगह है यहाँ पे, दूसरे में मैंडेटरी नहीं है तो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं है। और वैसे अब यहाँ पे बाय लॉ ये 4 पेरेंट्स तक के इंफॉर्मेशन आप अपने साथ लिंक कर सकते हो। अब ये बहुत रेयर केस में किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती है तो यहाँ पे उन्होंने समझाया है कि कैसे करना है। जेंडर जो है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपका स्टेटस जो है, अब आपका जो ये स्टेटस है यहाँ पे आपको लिखना है टेम्पररी रेसिडेंट। और जैसे ही आप टेम्पररी रेसिडेंट करोगे यहाँ पे नीचे थोड़े से क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। फिर आपको आपकी बर्थ प्लेस के बारे में लिखना है, मेलिंग एड्रेस आपका लिखना है, और आपका जो सिन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। डिड द एप्लीकेंट एवर हैव अ सिन नंबर, तो आपको करना है यस, और फिर आपको यहाँ पे सिन नंबर लिख देना है। ये आपका एड्रेस है, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप वो पहला फॉर्म फिल करोगे आपको यहाँ पे सेकंड पेज पे आपको ले जाएंगे, और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन होगा आर यू अप्लाइंग फॉर योरसेल्फ, और आपको करना है यस। जैसे ही आप यस करोगे नीचे पूरा जो है फॉर्म एकदम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको आपका नाम लिखना है, और ये नाम जो है आपका वो करंट जो आपका गिवन एंड फैमिली नेम है वो होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला आपको पासपोर्ट पे जैसा है या फिर आपकी स्टडी परमिट पे जैसा है। और यहाँ पे आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो अपलोड करने हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत जिनको है उन्हीं को करना है, सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे आपको यहाँ पे आई सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इज ट्रू, एक्यूरेट एंड कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। और इस पेज को ख़त्म करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स है। इस टाइम के अंदर अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन डिस्कार्ड हो जाएगा और आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ये जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो आगे जाके आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, वो कंफर्मेशन आप प्रिंट कर दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और आपके एम्प्लॉयर को आप भेज दो, और जैसे ही आप एम्प्लॉयर को भेज दोगे आपका काम हो जाएगा। तो बस जैसा कि आपने देखा यही है सिंपल प्रोसीजर सिन नंबर के लिए अप्लाई करने का ऑनलाइन। मेक श्योर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, और जैसे ही आपको इसमें अपडेट आ जाए आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दो। आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप चाहें तो एम्प्लॉयर को टेम्परेरीली आपके वो भी आप दे सकते हो कि भाई ये रहा मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन और मुझे ये नंबर मिला है, और जैसे ही रिन्यू होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप पर्सनली जाके सर्विस कनाडा में एक बार इंक्वायर कर लो। अगर वहाँ पे थोड़ा वेटिंग है तो देख लो, क्योंकि अभी मैंने बात की लगभग यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं और 3 घंटे हो गए। मेरा फ्रेंड अभी भी वहाँ पे लाइन में खड़ा है, अभी मैंने पूछा उसको। तो अगर इतना रश है तो आप पहले थोड़ा एडवांस में जाके वहाँ पे बात करके आ जाओ, और बस मेक श्योर कि आपका जो काम है उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। तो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।